हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ, ये दो स्टेट का कंपैरिजन है। हिंदुस्तान की दो स्टेट्स हैं। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। महाराष्ट्र वीएस गुजरात फुल कंपैरिजन इन 2023 बेस्ट स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है गाइन होप। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं और देखते हैं कि इन दो स्टेट्स में क्या डिफरेंस है और क्या चीजें एक दूसरे से इनकी अच्छी हैं, कौन सी चीजें इनकी बुरी हैं। ये सारी चीजें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हाल ही में अभी महाराष्ट्र और गुजरात बहुत ज्यादा न्यूज में थे क्योंकि ऐसे कुछ मेगा इन्वेस्टमेंट जो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं गुजरात को चले गए, जिसके चलते काफी सुर्खियों में थे ये दोनों राज्य। अब उस टाइम ऐसा क्या हुआ था, ये प्रोजेक्ट गुजरात को क्यों गए और इसके पीछे का क्या कारण था, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम इन दोनों राज्यों का कंपैरिजन करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि किन सेक्टर में गुजरात आगे है और किन सेक्टर में महाराष्ट्र। यहाँ सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दोनों राज्यों की इकोनॉमी के ऊपर। वैसे यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों राज्य इंडिया की इकोनॉमिक पावर स्टेट हैं। दोनों ही खास हैं अपने आप में। इस कंपैरिजन से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट बड़ा है, अच्छा है इस दूसरे राज्य से। मेरी नजर में इंडिया का हर राज्य इंडिया की शान है, भले ही कुछ कमियां हैं हर राज्य में। किसी एक राज्य को इग्नोर करके इंडिया को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो चाहे त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य ही क्यों ना हो। तो ये वीडियो आपको एजुकेट करेगी इन दोनों राज्यों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दोनों राज्यों की लोकेशन, एरिया और पॉपुलेशन से। दोस्तों, दोनों राज्यों की लोकेशन मेरे ख्याल से बेस्ट है क्योंकि दोनों राज्य लोकेटेड है अरेबियन सी के साइड, जिसका फायदा भी मिलता है इन दोनों राज्यों को। यहाँ से इनकी कनेक्टिविटी मिडिल ईस्टर्न देशों से अफ्रीका और यूरोप के लिए भी आसानी से हो जाती है। यानी अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करना है मिडिल ईस्टर्न, अफ्रीकन या फिर यूरोपियन देशों को, तो यही दोनों राज्य बेस्ट नजर आते हैं। बात करें एरिया की, तो महाराष्ट्र का एरिया है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं गुजरात का एरिया है 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ महाराष्ट्र का एरिया ज्यादा है गुजरात से। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 12 करोड़ 54 लाख के लगभग है 2022 में। वहीं गुजरात की पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ की है। तो यहाँ पॉपुलेशन और लैंड एरिया के मामले में महाराष्ट्र बड़ा है गुजरात से। ओके, तो अब देखते हैं दोनों राज्यों में लिटरेसी रेट क्या है। लिटरेसी रेट यानी कितने लोग हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दोनों राज्यों का परसेंटेज बताऊंगा। महाराष्ट्र की 2022 में लिटरेसी रेट 84.8% है, जिनमें से मेल 90.7% और फीमेल 78.4% है। वहीं अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात की लिटरेसी रेट 82.4%, जिसमें मेल 89.5% पढ़े लिखे हैं और फीमेल 74.8%। अब देखते हैं दोनों राज्यों की इकोनॉमी। दोस्तों, इकोनॉमी में अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो गुजरात हमेशा से ही इंडिया का इकोनॉमिक केंद्र रहा है। गुजराती हमेशा से ही व्यापार में आगे रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि बिजनेस करना गुजरातियों के खून में है। तो ऐसा भी नहीं है कि गुजरात एक गरीब राज्य से अचानक एक इंडस्ट्रियल राज्य में बदल गया। गुजरात में बेस पहले से ही रेडी था और अब अच्छी पॉलिसी ने उसको एक नई दिशा दी, जबकि महाराष्ट्र के केस में ऐसा नहीं था। मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र को सबसे बड़ा फायदा हुआ है मुंबई से। मुंबई एक प्लस पॉइंट है महाराष्ट्र के लिए। वैसे मुंबई और गुजरातियों का भी कनेक्शन रहा है हिस्ट्री में बहुत ज्यादा, जिसके डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए हम आज के स्टेटस पे फोकस करते हैं। तो यहाँ अब बात होगी आज की इकोनॉमिक सिचुएशन पे। तो सबसे पहले देखते हैं दोनों राज्यों की टोटल जीडीपी कितनी है। 2022-23 के लिए महाराष्ट्र की जीडीपी एस्टिमेट की गई है 450 बिलियन डॉलर की, जो कि सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। और वहीं बात करें गुजरात की तो 2022-23 के लिए इस राज्य की जीडीपी एस्टिमेट की गई है
280 बिलियन डॉलर की। तो यहाँ दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों मेरा मानना है टोटल जीडीपी से अच्छा होता है पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करना, जो काफी हद तक फेयर है। इसमें आप टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। मैं यहाँ जो आपको डेटा दिखाने वाला हूँ ये 2019-20 का एस्टिमेशन है। तो अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 2019-20 के लिए एस्टिमेट की गई थी $2,887 की। वहीं गुजरात की $3,054 की। तो यहाँ दोनों राज्यों में एक पर्सन इतना डॉलर कमाता है एवरेज। अब बात करते हैं कौन सा सेक्टर दोनों राज्यों में कितना योगदान देता है इनकी टोटल जीडीपी में। यहाँ पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 20%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 43% और सर्विस सेक्टर का 37%। तो यहाँ सबसे ज्यादा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर से और दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर है। अब मैं आपको महाराष्ट्र का दिखाता हूँ। महाराष्ट्र की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 13.2% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का योगदान 26.8% और सर्विस सेक्टर का योगदान 60%। तो यह सबसे बड़ा सेक्टर है सर्विस का, जिसका योगदान महाराष्ट्र की जीडीपी में सबसे ज्यादा है। अब दिखाता हूँ दोनों राज्यों के ऊपर पब्लिक डेट कितना है। 2022-23 के लिए महाराष्ट्र का पब्लिक डेट 18.14% एस्टिमेट किया गया है टोटल जीडीपी का। वहीं गुजरात का पब्लिक डेट 2022-23 के लिए 15.88% एस्टिमेट किया गया है टोटल जीडीपी का। वैसे दोनों राज्यों में अभी जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो हुई थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोनों राज्यों का डेटा कि किस राज्य में कितना ज्यादा एफडीआई आ रहा है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो विदेशों से आता है। यहाँ मैं 2020-21 और 2021-22 का डेटा दिखाऊंगा आपको। तो ये ग्राफ है जिसमें शो किया गया है कि किस राज्य में कितना एफडीआई आया है इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ वैसे 2021-22 में टॉप किया है कर्नाटका ने, लेकिन यहाँ बात हो रही है गुजरात और महाराष्ट्र की। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में गुजरात टॉप पे था, जहाँ पे सबसे ज्यादा एफडीआई आया। टोटल अमाउंट था 1,62,830 करोड़ का। वहीं इसी फाइनेंशियल ईयर में महाराष्ट्र में एफडीआई आया था 1,19,734 करोड़ का। अब यहाँ 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में गुजरात का एफडीआई इनफ्लो एकदम से डाउन हो गया है, जो कि सिर्फ 20,169 करोड़ का है। वहीं महाराष्ट्र बिल्कुल स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। 2021-22 में महाराष्ट्र में एफडीआई इनफ्लो हुआ है 1,14,964 करोड़ का। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र एकदम कांस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मैंने यहाँ ऑलमोस्ट सभी एरिया को कवर किया है आपको बताने के लिए कि इन दोनों राज्यों का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। हाँ, यहाँ मैं एक और चीज बोल रहा हूँ, वो है जीएसटी कलेक्शन। इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। यहाँ अक्टूबर 2022 का डेटा है, ये दिखाने के लिए कि भारत में किस राज्य का जीएसटी कलेक्शन कितना था। तो अगर मैं आपको महाराष्ट्र का दिखाऊं तो यहाँ अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र का जीएसटी कलेक्शन हुआ है 23,037 करोड़ का, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा है। वहीं गुजरात का सिर्फ 9,769 करोड़ का। इसी बीच यहाँ पिछले साल के अक्टूबर का भी डेटा है और दोनों के हिसाब से यहाँ ग्रोथ भी दिखाई है। महाराष्ट्र का ग्रोथ पिछले अक्टूबर के मुकाबले हुआ है 19% का, वहीं गुजरात का 11% का। तो इस इकोनॉमिक कंपैरिजन से क्या समझ में आता है हमें? दोस्तों इससे एक बात तो समझ में आती है कि दोनों राज्य अपने आप में पावर हाउस है इंडिया के। एक का योगदान सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा है, दूसरे का इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मेरे ख्याल से यही शायद प्लस पॉइंट है गुजरात के लिए। आज की नीड है हमारे लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में अच्छा काम करना। पिछले 2 दशक तक हमारा फोकस रहा है सर्विस सेक्टर पे, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर में जॉब्स उतने जनरेट नहीं होते जितना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं। तो गुजरात ऐसा राज्य है जो बाकी के राज्यों से हटकर काम कर रहा है इस फील्ड में। गुजरात का फोकस रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करना। अब देखते हैं दोनों राज्यों के कुछ शहरों के बारे में। वैसे दोनों राज्यों की अर्बन पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, 45% से ज्यादा की अर्बन पॉपुलेशन है, जो कि इंडिया के किसी भी राज्य के मुकाबले ज्यादा है, सिवाय तमिलनाडु, गोवा जैसे राज्यों को छोड़ के। यहाँ अर्बन पॉपुलेशन इंडिकेट करता है कि कौन सा राज्य कितना डेवलप है। इंडिया में जिस राज्य की अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है। इसीलिए आज के इकोनॉमिक मॉडल में अर्बनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इवन अगर आप चाइना को भी उठाकर देखें तो चाइना में बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है।
नए शहर बने हैं और उन शहरों में करोड़ों लोगों का माइग्रेशन हुआ है। कहा जाता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की ओर माइग्रेशन चाइना में सबसे ज्यादा हुआ है पिछले 2 से 3 दशकों में, जिसको ग्रेट माइग्रेशन भी कहा जाता है। और इसी तरह अब बोला जा रहा है कि इंडिया में भी ग्रेट माइग्रेशन होगा। लेकिन ये भी चिंता जताई जाती है कि भारत के शहर क्या इतने बड़े माइग्रेशन के लिए रेडी हैं या नहीं। इसमें उन राज्यों से ज्यादा माइग्रेशन होगा जिनकी अर्बन पॉपुलेशन सबसे कम है। यहाँ बात हो रही है यूपी बिहार जैसे राज्यों की। ओके, तो महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है उसका क्रेडिट जाता है यहाँ के शहरों में निवेश करना। जैसे आज के टाइम गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर, भावनगर, वडोदरा जैसे शहर मौजूद है जो तेजी से तरक्की कर रहे हैं आज के टाइम। इन शहरों को अब एज ए स्मार्ट सिटी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा गुजरात ने गांधीनगर जैसे प्लान्ड सिटी का भी निर्माण किया है और अब ढोलेरा और गिफ्ट जैसे फाइनेंशियल स्मार्ट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। यहाँ हर एक शहर की अपनी एक अलग इकोनॉमिक पहचान है। जैसे किसी शहर को डायमंड सिटी के रूप में पहचान मिली है तो किसी को टेक्सटाइल सिटी के रूप में। उसी तरह महाराष्ट्र में भी आपको पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद, अहमदनगर और मेगा सिटी मुंबई जैसे शहर मिल जाएंगे। ये वो शहर है जो महाराष्ट्र की इकोनॉमी को तेजी से पुश कर रहे हैं आगे की ओर। इसके अलावा महाराष्ट्र ने नवी मुंबई जैसे प्लान्ड सिटी का भी निर्माण किया है। तो ये था दोनों राज्यों का कंपैरिजन। यहाँ इस वीडियो में मेन फोकस था इकोनॉमी के ऊपर, जिसको मैंने डिटेल में बताया है। मैं यही चाहूंगा कि आप दोनों राज्यों को सपोर्ट करें। दोनों राज्य इंडिया की शान है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जी तो गाइस, ये था महाराष्ट्र और गुजरात को लेके कंपैरिजन था, उनकी पॉपुलेशन, उनकी लिटरेसी रेट, उनकी पर कैपिटा जीडीपी, ग्रोथ रेट। मुझे ये वीडियो देखते हुए अभी पता चला कि गुजरात स्टेट जो है वो भी समंदर के किनारे पे आती है और इधर से इंडस्ट्री बहुत बड़ी है गुजरात में। इधर से बहुत सारा माल जो तैयार किया जाता है वो बहरी जहाज पे लोड करके पूरी दुनिया में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं और यूरोप के कंट्रीज हैं, इन सारे कंट्रीज में इनका इधर से माल जाता है। तो मेरे ये किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी सिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अगर बात करूं महाराष्ट्र की तो वो भी सेम है, वो भी समंदर के किनारे है। लेकिन इनमें जो मुझे फर्क नजर आया कि गुजरात जो है वो अभी से तरक्की करके ऊपर नहीं आया। गुजरात वो पहले का जो है वो अमीर स्टेट थी, अमीर खिता था, और महाराष्ट्र जो है वो ऐसा ऐसा तरक्की करते करते उसने सीढ़ियां चढ़ी हैं और अभी जो है वो बहुत अमीर जो स्टेट्स हैं उनको भी वो टक्कर कर रहे हैं महाराष्ट्र वाले। इसके अलावा अगर तफसील में जाएंगे तो वीडियो वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी है, तो फिर मैं अपने साथ कमेंट्स करता जाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो आप लोगों ने देख ली है, सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई होगी। मेरे जहन में एक दो बातें जो आई थी वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन, कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। ऐसे किसी और वीडियो पे अगर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।